नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। डैनी का नाम लेते ही लोगों के मन में एक खलनायक का चेहरा उभरता है। अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले डैनी डेंगचोंगपा असल जिंदगी में एक भले और नेक इंसान है। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि फिल्मों में विलन का रोल निभाने वाले डैनी रियल लाइफ में एक संगीतकार, लेखक और चित्रकार भी है। डैनी पेशेवर अभिनेता होने के अलावा बियर फैक्ट्री के मालिक भी हैं। उनको खाली समय में अपने बगीचे में काम करना पसंद है और नई जगहों पर घूमना उनको बेहद पसंद है। 25 फरवरी 1948 में डैनी का सिक्किम के गैंगटोक में एक बौद्ध परिवार में जन्म हुआ। असल में उनका नाम शेरिंग फिंस्टो डेंगजोंगपा है। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई नैनीताल के बिरला विद्या मंदिर स्कूल से पूरी की। डैनी का फैमिली बिजनेस घोड़ों की ब्रीडिंग करना था। यहाँ से ही डैनी को घोड़ों का शौक जागा था। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई सन 1964 में सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग से की। बचपन में डैनी साहब को भारतीय सेना में जाने की इच्छा थी। पुणे के आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में उनका सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन आखिर में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जाने का फैसला लिया। कहा तो ये भी जाता है कि उनकी मां डैनी के सेना में जाने को लेकर काफी चिंतित रहती थी, इसलिए डैनी साहब ने मां के कहने पर ही कलाकारी वाली फील्ड को चुना था। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में कहते हैं उनके फेस और डायलॉग डिलीवरी को लेकर काफी मजाक बनाया जाता था। इसको लेकर वो काफी परेशान भी हुए, लेकिन इसको लेकर वो पीछे नहीं हटे। इसी दौरान उनकी मुलाकात जया भादुड़ी से हुई। आपको बता दे, उनकी मित्र रही अभिनेत्री जया भादुड़ी ने उनको डैनी नाम दिया था। दोनों ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एक साथ पढ़ाई की थी। डैनी साहब FTII में ही बतौर योगा टीचर रहे। उन्होंने अपनी अभिनय करियर की शुरुआत नेपाली मूवी से की। मूवी का नाम था साइनो। इस फिल्म को डैनी ने ही लिखा था और इसमें एक्टिंग के साथ साथ गाना भी गाया। उन्होंने इस मूवी में उदित नारायण की पत्नी दीपा नारायण के साथ गाना गाया था। डैनी की शादी गावा डेंगजोंगपा से हुई। उनके 2 बच्चे हैं। उनके बेटे का नाम रिनजिंग डेंगजोंगपा और बेटी का नाम पेमा डेंगजोंगपा है। 1971 में मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर BR इशारा की नजर डैनी पर पड़ी तो उनको जरूरत मूवी में लिया गया। पहली फिल्म तो मिल गई थी हिंदी सिनेमा जगत में, लेकिन एक मूवी करने के बाद भी डैनी को फिल्में नहीं मिल रही थी। मगर फिर उनकी दोस्त जया भादुड़ी ने उनकी मदद की। जया भादुड़ी ने गुलजार साहब के सामने डैनी की सिफारिश की, जिसके बाद उनको मेरे अपने मूवी में काम मिला। इसके बाद 1973 को BR चोपड़ा साहब ने धुंध मूवी में डैनी को लिया। बस इस मूवी के बाद से ही डैनी का नाम सिल्वर स्क्रीन पर छा गया। कहा तो ये भी जाता है कि उनकी एक्टिंग के प्रति जुनून को देखकर रमेश सिप्पी ने डैनी को शोले मूवी में गब्बर सिंह का रोल निभाने को कहा था, लेकिन डैनी साहब ने इतनी मूवीज को साइन किया हुआ था कि उनको टाइम निकालना मुश्किल हो रहा था। इसलिए डैनी ने रमेश सिप्पी को इसके लिए वेट करने को कह दिया था, लेकिन रमेश साहब को वेट नहीं करना था, जिसके बाद गब्बर सिंह के रोल के लिए अमजद खान को चुना गया। डैनी सर ने फिल्मों में हर तरह के रोल किए। नेगेटिव पॉजिटिव रोल, सपोर्टिंग एक्टर के रोल, डकैती और कॉमेडी जैसे रोल को उन्होंने बेखूबी से निभाए। 1980 के दौर में उनको एक के बाद एक डकैत के रोल मिलते रहे। डैनी साहब ने एक बार कहा था कि उनको जब हर मूवी में सेम डाकू का रोल मिलता, वही दृश्य हर मूवी में उनको निभाना पड़ता था, जिसके बाद उन्होंने फिल्मी जगत से 2 साल का ब्रेक लिया। वो कुछ अलग करना चाहते थे। कहते हैं इस दौरान वो ट्रैकिंग पर चले गए थे। जब 2 साल बाद वो लौटे तो उन्होंने डायरेक्टर बनकर सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा। फिर वही रात नाम की मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया और इस मूवी में उन्होंने रोल भी निभाया था। फिर से डैनी फिल्मी जगत में एक्टिव हो गए। इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और सनी देओल के साथ फिल्मों में काम किया। इस बार उनके लीड नेगेटिव कैरेक्टर पहले से काफी भारी होने लगे थे और यही वो कारण था जब डैनी का नाम फिल्म के हीरो के नामों को भी टक्कर दे रहा था। डैनी साहब ने काला सोना मूवी में एक्टिंग के साथ साथ आशा भोसले जी के साथ गाना भी गाया था।
उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के साथ भी कई गाने गाए हैं। बख्तावर, कातिया और कांचा चीना जैसे नामों को आज तोड़ मरोड़ कर फिल्मों में दोबारा से पेश किया जा रहा है, लेकिन आज भी इन नामों को वन एंड ओनली डैनी साहब की छवि से याद किया जाता है। कई फिल्मों में अवार्ड्स के साथ साथ उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। अभी भी डैनी साहब फिल्मों में एक्टिव हैं। मणिकर्णिका में भी उनको देखा गया, वो अपने हर रोल में जान डाल देते हैं और आज भी वो अपनी कायल एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी डैनी डेंगजोंगपा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।